कुछ बच्चों को ये पसंद ना हो, लेकिन यदि आप मेरे साथ जुड़ेंगे, बोर्ड की परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर हासिल करने का प्रयत्न करेंगे, तो ये विषय आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और इन कुल अंकों को जो कि 20 है, लेकिन यही एक वो किताब है जो कि आपको अपनी दिनचर्या से जोड़ती है, और ये 20 अंक विश्वास रखिए आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूँ रुचिका सैनी, आपकी अर्थशास्त्र की अध्यापिका, और यहाँ इस मिशन ज्ञान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और यहाँ बच्चों हम बात करेंगे कक्षा 10 के अर्थशास्त्र के विषय की, और इसी अर्थशास्त्र के विषय को मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगी। अब आप सभी को अर्थशास्त्र बहुत ही अच्छा विषय लगता है, हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये पसंद ना हो, लेकिन यदि आप मेरे साथ जुड़ेंगे और वो भी अर्जुन बैच के माध्यम से, तो ये विषय आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, और आप इस विषय के माध्यम से अपनी बोर्ड की परीक्षा में कुल 20 अंक प्राप्त कर लेंगे, और ये 20 अंक विश्वास रखिए आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो बच्चों ये किताब है आपकी अर्थशास्त्र की, जिसके अंदर आप आर्थिक विकास की समझ के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आप सभी को पता है कि सामाजिक विज्ञान के अंदर आपकी 4 किताबें हैं, लेकिन यही एक वो किताब है जो कि आपको अपनी दिनचर्या से जोड़ती है, यानी आपके डेली टू डेली वर्क जो होते हैं उनके साथ ये जुड़ती है, क्योंकि यहाँ पे हम धन से संबंधित बातें करते हैं, हम अपने विकास से संबंधित बातें करते हैं, हम उन आर्थिक क्रियाओं की बातें करते हैं जो कि हम अपने आसपास में, बाजारों में, सभी जगह देखते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस अर्थशास्त्र की किताब की, और ये किताब जो बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, और ये है आपके कुल 20 नंबर की, जो आपको 20 नंबर पूरे के पूरे दिलाएगी। अब ये 20 नंबर पूरे प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको हमारे अर्जुन बैच के साथ में बने रहना है, और लगातार अभ्यास और प्रयत्न के साथ और थोड़ा सा धैर्य के साथ हम इस किताब को बहुत ही मजेदार तरीके से हल करेंगे। तो चलिए खोलते हैं इस किताब के उन अध्यायों को जिन्हें पढ़कर हम अपने पूरे अंक बोर्ड में प्राप्त कर सकेंगे। तो अगर हम बच्चों यहाँ पे अध्याय की बात करें तो इसके अंदर आपके कुल 5 अध्याय आ जाते हैं, और ये 5 अध्याय कौन कौन से हैं, तो आइए इन पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों पहला अध्याय आ जाता है आपका विकास से संबंधित। अब यहाँ पे विकास हम क्या पढ़ेंगे, तो विकास में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक देश का विकास संभव होता है। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और विकास तो बच्चों हमारे शरीर का भी होता है, लेकिन ये हमारे अर्थशास्त्र का विषय ही नहीं है। हमारे अर्थशास्त्र का तो विषय है अर्थ से संबंधित, यानी कि धन से संबंधित। तो कैसे हम धन से संबंधित विकास करेंगे, कैसे हमारा देश धन से संबंधित विकास करता है, उन सब की चर्चा हम इस अध्याय विकास के अंदर करने जाएंगे। और ये जो विकास का अध्याय है ये आपके कितने अंक का है, तो बच्चों यहाँ पे अंक की बात करें तो ये आपके 3 अंक का हो जाता है, और वही प्रतिशत की बात करें तो ये है आपके 3.75% का। तो यानी कि विकास अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो बहुत ही मजेदार और रोचक तरीके से हम इसे उदाहरणों के साथ में पढ़ेंगे, और ये 3 अंक अपनी जेब में डाल लेंगे। अब बात करते हैं दूसरे अध्याय की, जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अब बच्चों यहाँ पे कक्षा 9 में आप सभी पढ़ के आए हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्या है, तो इसकी आपको लगभग सारी जानकारी है, लेकिन इस अध्याय में इन्हीं क्षेत्रकों को हम उदाहरण के साथ और भी गहनता से और बहुत ही मजेदार और रोचक तरीके से अध्ययन करेंगे। और इसके अंकों की बात कर ले तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। तो इसका अंक कितना है, यहाँ पे इसका अंक हमारे 5 आ जाता है, यानी कि बोर्ड की परीक्षा में ये अध्याय आपके कुल 5 नंबर का आ जाएगा। और प्रतिशत की बात करें तो 6.25% ये बन जाता है। अब हम दूसरे अध्याय पे चले तो बच्चों वही दूसरा अध्याय जो है मुद्रा और साख। अब मुद्रा और साख की बात करें, यानी कि मुद्रा धन जो कि हमारी अर्थव्यवस्था में चलती है, और साख की बात करें तो यहाँ पे साख से आशय है ऋण। तो हम इसी के संदर्भ में इस अध्याय में पढ़ेंगे। और इसके अंक की बात करें तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, और ये भी बन जाता है हमारे 5 अंक का। और प्रतिशत की बात करें तो वही 6.25%। चलिए बच्चों बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण अध्याय की, जो है हमारा वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय को हम लेकिन मनोरंजक तरीके से पढ़ेंगे, उदाहरणों के साथ पढ़ेंगे, और इस अध्याय के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे जो 5 नंबर है वो कहीं पे भी नहीं जाएंगे। तो ये आपके कितने अंक का है, ये है 5 अंक का। और प्रतिशत की बात करें तो वही 6.25%। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिए कि आपके ये 3 अध्याय जो कि कौन से हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मुद्रा और साख, और इसी के साथ में वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था
उपभोक्ता, ये तीनों जो अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन तीनों अध्याय से आपको कुल 15 अंक प्राप्त हो जाते हैं और यही 15 अंक हम बहुत ही मनोरंजक तरीके से प्राप्त करेंगे। यहाँ पे रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हैं और मेरे पर विश्वास कीजिए, मैं आपको बिना रटे ये 20 नंबर पूरे दिलवा दूंगी। अब हम बात करते हैं अंतिम अध्याय की, जो कि है उपभोक्ता अधिकार। अब इस उपभोक्ता अधिकार में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? कोई भी वस्तु या सेवा हम खरीदते हैं, हम उपभोक्ता बन जाते हैं, लेकिन इस उपभोक्ता का यदि शोषण होगा तो कहाँ जाएगा ये उपभोक्ता? कहाँ पे इसके लिए कानूनी कार्रवाई होगी? कौन इसे शोषण से बचाएगा? इन सभी चीजों को हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। और इतना ही नहीं, हम अपने उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक भी होंगे, ताकि हम किसी भी प्रकार की गलत चीजों को ना खरीद पाए। अगर इसके अंकों की बात करें तो बोर्ड की परीक्षा में ये अध्याय आता है हमारा 2 नंबर का। और प्रतिशत की बात करें तो बच्चों यहाँ पे 2.5% में ये बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कुल अंक कितने हो गए? कुल अंक हो जाते हैं आपके 20 और यहाँ पे अध्याय कितने हैं आपके? अध्याय है आपके यहाँ पे 5, तो मात्र 5 अध्याय आपको 20 नंबर दिला देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और लगातार अभ्यास करना है, लगातार प्रयत्न करना है। अब चलिए एक और बात करते हैं, जब हम बोर्ड की परीक्षा में बैठेंगे तो वहां पे हमारे सामने आ जाता है प्रश्न पत्र, और उस प्रश्न पत्र के अंदर क्या आते हैं? प्रश्नों के प्रकार आते हैं। तो हमें अर्थशास्त्र विषय के अंदर किस किस प्रकार के प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा, तो चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम प्रश्नों के प्रकारों की बात करें तो अर्थशास्त्र के अंदर बहुविकल्पात्मक प्रश्नों की संख्या होती है 4, यानी पूरे अर्थशास्त्र के जो आपके 5 अध्याय हैं उसके अंदर बहुविकल्पात्मक जैसे आपके 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और हर प्रश्न के कितने अंक हैं? यहाँ पे हर प्रश्न के आपके 1 अंक है। तो ये आपके पूरे अध्याय के अंदर जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न आएंगे वो कुल आपके 4 अंकों के आ जाते हैं। अब बात करें हम आगे रिक्त स्थान की, तो यहाँ पे रिक्त स्थान पूरे अर्थशास्त्र की किताब में से सभी अध्यायों में से आपके मात्र 2 रिक्त स्थान आएंगे और 1 रिक्त स्थान आपके हो जाता है 1 नंबर का। तो यहाँ पे आपके 1 नंबर का 1 रिक्त स्थान हो गया, तो यहाँ पे 2 रिक्त स्थान आपके 2 मार्क्स के हो जाते हैं। अब हम बात करें आगे प्रश्न के प्रकार की, जो कि है अति लघुरात्मक। अब ये अति लघुरात्मक आते हैं हमारे कुल किताब में से कितने? 3, और प्रति प्रश्न कितने अंकों का है? प्रति प्रश्न यहाँ पे 1 नंबर का हो जाता है। तो बच्चों अगर 3 प्रश्न आ रहे हैं और 1-1 नंबर के आ रहे हैं तो कुल अंक कितने हो जाते हैं? अति लघुरात्मक के 3 अंक के हो जाते हैं। अब आगे बात करते हैं लघुरात्मक की, तो यहाँ पे अर्थशास्त्र की किताब में लघुरात्मक के कुल आपके बनते हैं 4 प्रश्न। तो यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूरे अर्थशास्त्र की जो किताब है उसके जितने भी अध्याय हैं उनमें से आपके कुल मिला के 4 तो लघुरात्मक अर्थशास्त्र की किताब से ही आ रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और यहाँ पे आपके प्रति प्रश्न अंक हो जाते हैं 2, तो यहाँ पे कितने अंक के लघुरात्मक आप प्राप्त करते हैं? आपके पास आ जाते हैं 8 नंबर के लघुरात्मक। अब हम बात करते हैं बच्चों दीर्घ उत्तरीय, जिसे आप निबंधात्मक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इस अर्थशास्त्र के अंदर मात्र 1 प्रश्न ऐसा आता है जो कि आपके निबंधात्मक या फिर बोले दीर्घ उत्तरीय होता है। और इसके अंकों की बात करें तो ये आता है बच्चों 3 अंक का। तो यहाँ से भी आपके पास कितने आ जाते हैं? कुल 3 अंक आ जाते हैं। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि ये कुल अंक यानी कि कितने? 20 अंक, जो कि आपकी इस अर्थशास्त्र की किताब से आते हैं, जिसे हम बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही गहन जांच पड़ताल के साथ उदाहरणों के माध्यम से समझते हुए इसे मनोरंजक बनाते हुए चलेंगे और इन कुल अंकों को, जो कि 20 है, अपनी जेब में रख लेंगे। अगर हम बच्चों प्रश्नों की संख्या की बात करें इस किताब में, तो कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे हो जाती है हमारी 14, और ये 14 जो प्रश्न है इनसे हमें प्राप्त होंगे कितने? 20 नंबर। तो तैयार है इन 20 नंबरों को लेने के लिए मेरे साथ में? तो चलिए बने रहिए मिशन ज्ञान के इस अर्जुन बैच के साथ में, और हम और आप दोनों मिलकर प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे और बोर्ड की परीक्षा में बहुत बहुत अच्छे नंबर हासिल करने का प्रयत्न करेंगे। प्रयत्न ही नहीं, हासिल भी करेंगे। तो अभी यहीं तक, और अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए धन्यवाद।